यहां पे आगे बैठ गया चीन। चीन को तो हम निकालेंगे ही निकालेंगे, लेकिन दोस्तों चीन का अलग मामला है, हमारा अलग मामला है। चीन डेमोक्रेसी नहीं है, हम लोग डेमोक्रेसी हैं। कायदे से यहाँ पे पाकिस्तान को ऑपरेशंस करने चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान की नेवी जो है बस कुछ चंद मछुआरे, इसके अलावा पाकिस्तान की नेवी की 2% की औकात नहीं है इस पूरे एरिया में, जिसको यूपी में कहते हैं हम लोग ना भौकाल। बॉस भौकाल एकदम टाइट है भारत का। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों मैं सोच रहा हूं आज आपको ना थोड़ा सा पूरा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो चल रहा है, जिसमें भारत इन्वॉल्व है, उसके बारे में मैं समझा दूं। 3-4 लोकेशंस में आपको कवर करके दिखाऊंगा आज, और आपको बड़ा मजा आने वाला है इस वीडियो में। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि इसके अलग अलग सेक्शंस हैं। इट इज नॉट वन सिंगल स्टोरी, देयर आर मेनी स्टोरीज विद इन स्टोरीज। पूरा प्याज बेचने वाला हूं मैं आपको। प्याज जैसे प्याज के छिलके होते हैं ना, एक उतारा, दूसरा उतारा, तीसरा उतारा। प्याज कुछ नहीं होता, प्याज छिलका ही है। तो पहला देखिए, ऐसा है कि अगाटी और मिनिकॉय आइलैंड्स में भारत अपना नेवल बेस बनाने वाला है। तकरीबन यहां पे हैं अगाटी और मिनिकॉय आइलैंड्स, तकरीबन इधर इस एरिया में। और ये ऑलरेडी आप मालदीव्स देख रहे हैं यहां पे। तो आईएनएस जटायु का इनॉग्रेशन होने वाला है, और आईएनएस जटायु मिनिकॉय आइलैंड में इनॉग्रेट करेंगे इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। कौन? राजनाथ सिंह जी, माननीय रक्षा मंत्री। ही विल इनॉग्रेट द बेस। अच्छा, ये यहां पे आने के बाद भारत ने, ये भारत का पूरा दोस्तों, ये हो गया हमारा वेस्टर्न सी बोर्ड। ये हमारा हो गया ईस्टर्न सी बोर्ड, जाहिर सी बात है, ये ईस्ट की तरफ है, ये वेस्ट की तरफ है। ये हमारा वेस्टर्न सी बोर्ड हो गया। यहां पे आइलैंड में भारत अपना एक नेवल बेस बनाएगा। इस वक्त जो कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें रक्षा मंत्री हैं, जिसमें सारे जनरल्स हैं, एडमिरल्स हैं, एयर मार्शल, और इट्स अ कंप्लीट थिंग, वो हो रही है अबॉर्ड एन एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर सब लोग कर रहे हैं ये सब। और यहां पे इनका आइडिया है कि इस एरिया में नेवल बेस बनाएं। अगाटी और मिनिकॉय, ये दो जगहों के, ये दो आइलैंड्स के नाम आप याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा, नीचे मालदीव है, ये आपने देख लिया, ये श्रीलंका है, ये अपने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं। ठीक है जी। एक बात आप ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जैसे एक आपको मास दिख रहा है ना, ऐसा मास नहीं है, इसमें छिद्रे हुए कई सारे आइलैंड्स हैं, लेकिन इसमें ऐसे ही दिखा रखा है। और अगर आप इंडोनेशिया का देखेंगे, ये आइलैंड्स इतने पास है यहां से फैले हुए, इतने पास है यहां से फैले हुए कि इंडोनेशिया से इंडिया, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, इंडोनेशिया से इंडिया, अगर आप एक्चुअली देखें कि हमारा आखिरी आइलैंड और उनका आखिरी आइलैंड कौन सा है, तो आपको दिखेगा कि 200 से लेकर 300 किलोमीटर से ज्यादा का फर्क नहीं है इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में। ये आइलैंड्स इतने ज्यादा यहां से फैले हुए हैं। अब यहां पे भारत नेवल बेस क्यों बना रहा है, भारत के क्या कारण है? अच्छा, यहां पे आगे बैठ गया चीन। चीन को तो हम निकालेंगे ही निकालेंगे, लेकिन दोस्तों चीन का अलग मामला है, हमारा अलग मामला है। चीन डेमोक्रेसी नहीं है, हम लोग डेमोक्रेसी हैं। तो कई चीज में हमारा हाथ ऊपर रहता है, कई चीज में चीन का हाथ ऊपर रहता है, राइट। चीन ने वहां की 1-2 पॉलिटिकल पार्टीज को खरीद लिया, और वहां पे चाइनीज वेसल डॉक कर रही है। ये हमारे लिए खतरे की बात है, ये हमारे लिए खतरे की बात है। और ऐसी बात नहीं है कि आज ही चाइनीज वेसल आएंगी। चाइनीज यहां पे सबमरीन्स आएंगी, चाइनीज यहां पे जहाज आएंगे, और चाइनीज जितना भी है मामला यहां पे, ये चलता रहेगा आगे तक। इसमें से एक ऐसा भी आइलैंड है जो कि चीन ने 50 साल की लीज में ले लिया। मैं बात कर रहा हूं मालदीव्स की। और कितने का? सिर्फ $4 मिलियन के। $4 मिलियन। $4 मिलियन होता कितना है? $1 ₹82 का चल रहा है, 82-83 रुपए का। तो आप समझ लीजिए, सिर्फ 4 मिलियन, चिल्लड़ होता है 4 मिलियन। उसके लिए उन्होंने एक आइलैंड ले लिया। और आइलैंड कहां पे लिया? माले आइलैंड का जो एयरपोर्ट है, माले इनकी कैपिटल है, वहां पे एयरपोर्ट से बिल्कुल सामने एक आइलैंड है। इतना स्ट्रेटेजिकली प्लेस चाइना ने आइलैंड ले लिया। भारत ने जवाब में यहां पे मिनिकॉय और अगाडी आइलैंड्स में अपना नेवल बेस बनाने का फैसला करा है। भारत के नेवल बेस और जगह भी हैं, और जगह भी हैं भारत के, लेकिन ये भारत के लिए बनाना आवश्यक हो चुका है। ये पहली बात है, आप इसका नोट करिए, ये तो आज की ताजा खबर है। अब मैं आपको यहां से दोस्तों थोड़ा सा दूर ले चलता हूं। लेट मी टेक यू टू आर्मेनिया और अजरबैजान। यह भी आपको समझने की जरूरत है कि इसमें गेम क्या चल रहा है, क्योंकि यहां पे भारत का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। ये जो है ना ईरान और ये अजरबैजान की दोस्तों, ये मैंने मेजरली राइट में भी थोड़ा बहुत कवर करा था, थोड़ा बहुत अलग इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पे दे रहा हूं। अजरबैजान 90% मुस्लिम पॉपुलेशन है इसकी, और अगर आप पूरे 100% का लें तो उसमें 60% तो सिर्फ शिया हैं वहां पे। 60% आर शिया, 30% आर सुन्नी,
ये हो गए 90% और बाकी 10% उसमें क्रिश्चियंस हैं, कुछ दाएं बाएं छोटे मोटे, बस। जो यहां पे आपके आर्मीनिया है, आर्मीनिया आप देखें लैंडलॉक्ड है दोस्तों। अगर आप ये देखें ना आर्मीनिया को, आर्मीनिया टोटली लैंडलॉक्ड है, यानी कि आर्मीनिया के पास कोई बाहर जाके समुद्री रास्ता नहीं है, कोई पोर्ट नहीं है, पूरी तरफ से आर्मीनिया घिरा हुआ है। आर्मीनिया को कौन आर्मीनिया के खिलाफ खड़ा है? एक पूरा महाज, एक पूरा फ्रंट खोल दिया है आर्मीनिया के खिलाफ। कैसे, क्यों? तुर्की बनना चाहता है आलम इस्लाम का लीडर। तुर्की बनना चाहता है आलम इस्लाम का लीडर, यानी कि सऊदी अरब को निकालो, सऊदी अरब को बिल्कुल निकाल दो। ये सऊदी अरब है, सऊदी अरब को, सऊदी अरब में मक्का मदीना है, ये देखिए मक्का है, ये मदीना है, देख रहे हैं आप, मक्का मदीना, नीचे मक्का, ये जद्दा। पर मक्का मदीना सारे मुसलमानों के लिए बड़ा मान्य है, बहुत एक इंपॉर्टेंट जगह है रिलीजियसली, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन फॉर ऑलमोस्ट 2 बिलियन मुस्लिम्स। अब इनको सऊदी अरेबिया को फड़का के ये आलम इस्लाम का लीडर बनना चाहता है टर्की। अब टर्की कैसे बनेगा यार? ना तुर्की के पास तेल, ना तुर्की के पास मक्का और मदीना, और तुर्की के पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। तुर्की क्या करता है कि ऐसे छोटे छोटे मुस्लिम देश जो कि किसी के साथ भिड़ चुके हैं, किसी के साथ भिड़ चुके हैं किसी मामले में, तुर्की उनको सपोर्ट करता है कि वो उनकी शय में आ जाए। तो इसने एक अजरबैजान देख लिया, एक इसने पाकिस्तान को, यहां पे ये रहा पाकिस्तान छोटा सा, मुझसे मिस ही हो गया था ये, यहां पे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में कुछ करके इसको करके, तो ऐसे 8, 10, 15 देश, 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, इन्होंने इनको अपने घेरे में लेने की कोशिश है। अब यहां से क्या हो रहा है कि इनको ये बायरक्टर ड्रोन्स जो हैं, ये ड्रोन्स दे रहा है इनको, ठीक है जी, अजरबैजान को ड्रोन दे रहा है तुर्की, और पाकिस्तान से भी कह रहा है कि आप भी हथियार इनको दो। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, तुर्की थोड़े बहुत पैसे पाकिस्तान को देगा, पाकिस्तान उनको सप्लाई करेगा। यानी कि अजरबैजान को ये आपने कॉन्फिडेंस दे दिया है कि भैया देखो, ये मुसलमान देश है, ये मुसलमान देश है ईरान, ये मुसलमान देश है पाकिस्तान, ये तीनों तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तुर्की और ईरान तो बिल्कुल इसके निकट हैं, बिल्कुल एकदम पास है दोस्तों। इन दोनों की लड़ाई सिर्फ इलाके की नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि अजरबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई सिर्फ इलाके की है, ये माल बेचा गया है मार्केट में, ये माल बेचा गया मार्केट में कि जो लड़ाई है ये दोस्तों इलाके की है। नो, लड़ाई इलाके की तो है, लेकिन असली मामला ये है कि ये लड़ाई ईसाइयों और मुसलमानों के बीच है। और कई एरियाज में जहां पे आर्मीनिया हार गया है, वहां पे जब ये फौजें गई अजरबैजान की, तो सबसे पहले उन्होंने काम करा कि वहां के गिरजाघर तोड़ दिए, वहां के चर्चेस तोड़ दिए और उसकी जगह मस्जिद बनाए कि फतेह हमें हासिल हुई है, अब यहां पे ईसाई नहीं, अब यहां पे इस्लाम का राज है। वहां पे इस्लाम का परचम लहरा दिया है यहां पे इस एरिया में। अब ये बेचारा जाए तो कहां जाए? ऊपर इसके जॉर्जिया पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड। इनकी भी हिस्ट्री बहुत पुरानी है लड़ाई की। अजरबैजान और आर्मेनिया एक जमाने में ज़ारिस रशिया का हिस्सा हुआ करते थे, फिर उसके बाद ये सोवियत रूस के हिस्से हुए, फिर ये अलग हो गए, अभी भी आपस में ये लोग भिड़ रहे हैं। भारत का यहां पे क्या लेने देना है? भारत ने इनको पिनाका मिसाइल्स ऑफर करी हैं और पिनाका मिसाइल्स दे भी दी हैं, जिससे कि तुर्की बड़ा परेशान है, जिससे कि पाकिस्तान बड़ा परेशान है, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान दोनों के पास पिनाका मिसाइल जैसा कुछ भी नहीं है। दे हैव नथिंग कंपेयर्ड टू द पिनाका मिसाइल्स। और दोस्तों, पिनाका मिसाइल्स के रॉकेट में जो अभी काम चल रहा है, डीआरडीओ जो काम चल रहा है, वेरी शॉर्टली यू विल हैव दोज मिसाइल्स क्रॉसिंग 100 किलोमीटर। आप समझ रहे हैं? 100 किलोमीटर दूर शेलिंग हो रही है, 100 किलोमीटर। इट्स मैसिव, इट्स मैसिव इंप्रूवमेंट इन दी दिस थिंग, 20, 30, 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की बात कर रहे हैं आप। सो ये सब हो रहा है। और पिनाका मिसाइल्स अभी 50-60 किलोमीटर के रेंज वाली ऑलरेडी हम लोग आर्मीनिया को दे चुके हैं। इसके अलावा इंडिया आर्मीनिया को जेन एंटी ड्रोन सिस्टम भी दे रहा है। जेन एंटी ड्रोन सिस्टम क्या है? जब बायरक्तार एक बड़ा मशहूर ड्रोन है जो तुर्की बनाता है। तुर्की ने बायरक्तार ड्रोन्स दिए हैं अजरबैजान को, जो कि एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, कि तुम जाके आर्मीनिया पर अटैक करो। आर्मीनिया हड़बड़ाया, आर्मीनिया ने भारत से संपर्क करा, भारत ने इनको जेन एंटी ड्रोन सिस्टम दिया है बायरक्तार को न्यूट्रलाइज करने के लिए। यानी कि यहां पे भी दोस्तों एक किस्म की प्रॉक्सी लड़ाई चल रही है। तो पहले मैंने यहां से शुरू करा आपका अगाटी आइलैंड्स, और आपके अगाटी आइलैंड्स में जो बेस बन रहा है और आपके मिनिकॉय में जो बेस बन रहा है, मैंने उसके बारे में बताया। फिर मैंने आपको बताया इधर अजरबैजान और आर्मीनिया के बारे में। अब मैं आता हूं इस एरिया में जहां पे इंडियन नेवी कर रही है दोस्तों ऑपरेशंस। यहां पे कायदे से यहां पे पाकिस्तान को ऑपरेशंस करने चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान की नेवी जो है बस कुछ चंद मछुआरे हैं, इसके अलावा पाकिस्तान की नेवी की 2 टके की औकात नहीं है, इसलिए पाकिस्तान नेवी कुछ नहीं कर रहा। यहां पे दर्जन भर से ज्यादा शिप्स डाले हैं इंडियन नेवी ने। ठीक है दोस्तों,
दर्जन भर से ज्यादा शिप्स इंडियन नेवी के हैं, शामिल कॉर्वेट्स, शामिल डिस्ट्रॉयर्स, शामिल सबमरीन्स, शामिल एयरक्राफ्ट रिकॉनेसेंस के, शामिल सी गार्डियन ड्रोन्स, सब कुछ यहां पे है। और सबसे बड़ी बात यहां पे एक्चुअली एंटी पायरेसी ऑपरेशंस करने के लिए मार्कोस कमांडोज हैं, यानी कि भारत के खतरनाक और खौफनाक मरीन कमांडोज, ये भी काम पे लग गए हैं। तो इस पूरे एरिया में भारत का, जिसको यूपी में कहते हैं हम लोग ना भौकाल, बॉस भौकाल एकदम टाइट है भारत का। चाइना को भी पता है अपने इलाके में हम बना रहे हैं, क्या दिक्कत है यार, यहां पे जो अगाडी और मिनिकॉय आइलैंड्स में अपने इलाके में नेवल बेस बना रहे हैं, क्या प्रॉब्लम किसी को हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम है चाइना का सोशल मीडिया, जो कि बड़ा क्लोज्ड है, जिसको हम लोग शायद एक्सेस कर पाए, तो ना हमें क्या पता वो चीपो क्या लिख रहे हैं उसमें, वी डोंट नो अबाउट इट। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि द चाइनीज आर नॉट वेरी हैप्पी कि भारत क्यों हमें काउंटर करने के लिए, हमारा देश है यार। अब शाम को ये पूछेंगे कि हम अपने घर में कौन सा खाना बनाएं, चाइना अप्रूव करेगा। भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। तुम्हें जो बुरा लगता है बहुत अच्छी बात है, करा भी इसलिए कि तुम्हें बुरा लगे, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे बन गए अपने बेसिस, यहां पे ऑलरेडी हमारे बेसिस हैं, यहां पे और जगह हमारे बेसिस हैं चाइना को। और जैसा मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था, फिलीपींस को दे दी ब्रह्मोस, ठीक है जी। ताइवान के साथ रेगुलर टच में है और इनडायरेक्टली डिफेंस रिलेटेड टॉक्स भी ताइवान के साथ हो रही हैं। और ये पूरा का पूरा एरिया चाइना से घेरा हुआ। जापान, देखिए जापान इधर है, क्वाड का मेंबर, ऑस्ट्रेलिया क्वाड का मेंबर, भारत क्वाड का मेंबर, और समुंदर पार करके अमेरिका क्वाड का मेंबर। ये चाइना को घेरने का प्लान है। यहां पे चाइना एक्टिव क्यों नहीं है यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। इतनी बड़ी चीनी नेवी, या पीएलए नेवी कहते हैं उसको, पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी, पीएलए नेवी, यहां पे पीएलए नेवी क्यों नहीं है। ये तो दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट बनती चली जा रही है। और इस कॉन्फ्लिक्ट ने, जो आप ये देखिए साहब, यहां पे यूक्रेन और रशिया की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी छोटा कर दिया इसने, उसको भी, जबकि वहां पे नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, उसको भी छोटा कर दिया। पूरी दुनिया यहां पे इस पर फोकस कर रही है। अगर चाइना अपने आप को वर्ल्ड पावर दिखाना चाहता है दोस्तों, तो क्या चाइना को यहां पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सोचिए जरा, जहां पे भी बवाल होता है तो वहीं पे तो लीडर जाके बोलता है कि यार ये मत करो, मैं यहां पे आ गया हूं, डोंट वरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, बोलता है ना। इंडिया कर रहा है, चाइना क्यों नहीं आया यहां पे? आप कभी सोचिएगा चाइना क्यों नहीं आया, ठीक है। आप सोचते रहिए, मैं आपको बता देता हूं। चाइना एक्टिव ट्रूप डिप्लॉयमेंट से डरता है। चाइना जब भी जाके बाहर लड़ा है, चाइना को जूते पड़े हैं। 1979 में इतना सा बिलांद भर का देश है वियतनाम, ये हैनोई है, ये देखो, ये है वियतनाम दोस्तों, दिस इज वियतनाम। इतना सा है वियतनाम और इतना सा है चाइना, और इसने इसको ठोक दिया था। ये 1979 की बात है। चाइना को गया सांप सूंघ, तब की चाइना ने 1967 में भारत से भी मार खाई थी नाथुला में, आपको पता है। भारत ने भी मारा था नाथुला में 1967 में, तब चाइना चुप हो गया। अब चाइना फिर आके दिखा रहा है, लेकिन चाइना इतनी हिम्मत नहीं कर रहा कि अपनी नेवी को बोले यहां पे ऑपरेशंस, क्योंकि ये पूरा इलाका, आप अरेबियन सी बोलें, आप जो भी बोलें, लेकिन ये है, इस ओशन का नाम क्या है दोस्तों, महासागर का नाम क्या है, ठीक है। इस पूरे इलाके का सिर्फ एक बेताज बादशाह है, एंड दैट इज इंडिया। अब दोस्तों, अब हम आते हैं सवाल और जवाब पे। सवाल जवाब पे देखिए, ये है नेहरा स्टूडियोज। नमस्कार गौरव आर्य सर, नमस्कार। मेरा नाम आशीष नेहरा है, मैं गुड़गांव में रहता हूं। इंडिया को हर साल एक बार मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी चाहिए सभी गल्फ कंट्रीज के साथ, और अलग अलग मुद्दों पर बात करनी चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है? और इसमें मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी गल्फ कंट्रीज में आप देख रहे हैं किस तरीके से मोदी जी कतर भी गए, यूएई गए। यूएई इज एक्चुअली नॉट वन कंट्री, इट्स अ कलेक्शन ऑफ सो मेनी कंट्रीज इन द गल्फ। तो ऑलरेडी हमारी बात हो रही है। सऊदी अरेबिया का जो क्राउन प्रिंस है वो उनको बड़ा भाई बोलता है। ये गल्फ कंट्रीज ने मिलकर उनको कितना, 4-5 गल्फ कंट्रीज ने, जो कि मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन्होंने उनको हाईएस्ट सिविलियन, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न होता है, उनको दे रखा है। तो हमारा जो रिलेशनशिप चल रहा है, इसके लिए कोई ग्रुपिंग बनाने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी बहुत शानदार टचवुड चल रहा है, इसमें और कुछ छेड़छाड़ करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि है। अनिकेत कुमार जी, नमस्कार सर। नमस्कार अनिकेत जी। ये कहते हैं, व्हाट्स योर ओपिनियन और इनॉग्रेशन ऑफ हिंदू टेम्पल्स इन अबू धाबी। आपका क्या, ये जो इनॉग्रेशन ऑफ हिंदू टेम्पल्स है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी मुस्लिम्स का माइंडसेट चेंज होगा? पाकिस्तानी मुस्लिम्स का माइंड ही नहीं है, चेंज कहां से होगा यार। ये पाकिस्तान में जितने भी गए ना,
मैं तो अक्सर कहता हूं कि रिलीजन के बेस पे पार्टीशन नहीं हुआ। भारत और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ है अनिकेत जी, ये धर्म के नाम पे नहीं हुआ, ये आईक्यू के नाम पे हुआ है। वहां पे जो गए वो पैदल हैं दिमाग से। आप ये देखिए, ये जो अरब्स है ना, ये जो अरब हैं, ये पिछले 1200-1400 साल से मुसलमान हैं। इनमें मेच्योरिटी है। ये असली वाले मुसलमान है, मतलब ये मक्का मदीना के पास रहने वाले, और इनके जो एंसेस्टर्स हैं वहां पे, इनके जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं इनके, दे हैव सीन लाइफ। इन्होंने बहुत पैसा देखा है, इन्होंने गरीबी देखी है, इन्होंने जंगें देखी, इन्होंने सब कुछ देखा है। इनका पर्सपेक्टिव आप देखिए ना, तो हम लोग कहते हैं यार हमने मंदिर बनाया ना, हमने यूएई में मंदिर बनाया। आप देखिए वहां का जो सुल्तान है, वहां का जो हेड है, वहां का जो प्रेसिडेंट है, उसने कितनी बड़ी दरियादिली दिखाई। आप अप्रिशिएट तो कर रहे हैं कि हमने मंदिर बनाया, आप उसको भी अप्रिशिएट करिए कि उस बंदे का कितना बड़ा दिल होगा। और मोदी जी का कल स्टेटमेंट आया कि मैंने अपने भाई को एक बार बोला कि मुझे मंदिर बनाना, उसने बोला डन डन, कहानी खत्म, जमीन लो, बनाओ, खुश रहो। ये मेच्योरिटी आप पाकिस्तानियों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो लोग अपने देश को संभाल नहीं सकते, उनमें मेच्योरिटी कहां से आएगी? आप सोच रहे हैं कि मंदिर के मामले में उनमें मेच्योरिटी आ जाएगी? नहीं। आप मंदिर को छोड़ दीजिए, मंदिर एक अलग मैटर है, उसको छोड़ दीजिए। आप देखिए उनके देश में इस वक्त क्या हो रहा है। उनके देश में वो एक इलेक्शन ढंग से नहीं करवा सकते। वो देश, वो कौम, वो 25 करोड़ पाकिस्तानी एक ढंग से इलेक्शन नहीं करवा सकते। वो क्या करेंगे? उनकी क्या, वो किसी गिनती में नहीं आते, किसी खाते में नहीं आते। अच्छा जी, समक्ष, आई वॉन्ट टू आस्क यू, ये कहते हैं कि कोई लोग ये कहते हैं, समक्ष जी, जय हिंद, जय हिंद समक्ष जी, ये कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं चाहता क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है और हम इनके साथ कोई मेजर एक्शन नहीं लेते, ऐसा लोग कुछ कहते हैं। मैं आपके व्यूज जानना चाहता हूं। जय हिंद साहब। जय हिंद समक्ष जी। समक्ष जी, ऐसा है ना कि ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है तो भारत भी न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन पाकिस्तान की यह प्रॉब्लम है कि वो हर समय न्यूक्लियर का गाना गाता रहता है। वहां पे जो रेड़ी पे फल बेचता है ना, उसको भी पता है कि न्यूक्लियर स्टेट है, वो भी उसका गाना गाता है। बच्चा बच्चा न्यूक्लियर। इनका दिमाग खराब हो चुका है पाकिस्तानियों का, एंड दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट पीपल। तो कम दिमाग हो किसी का दिमाग बहुत कम हो और वो भी खराब हो जाए, तो आप समझ लीजिए उसका डबल लॉस हो जाता है। एक तो किसी का दिमाग खराब है खराब हो गया, किसी का ना के बराबर है वो खराब हो गया, फिर सोचो कहां जाएगा। तो ये न्यूक्लियर फ्यूक्लियर की ये सब बातें बकवास की हैं। ठीक है, हम पाकिस्तान से कोई रिलेशनशिप रखना ही नहीं चाहते। आप कहते हैं लड़ाई, कौन लड़ेगा पाकिस्तानियों से? कौन लड़ेगा? उनका खुद का आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा जो रिटायर हो गया है, उसने क्या बोला? उसका फेमस स्टेटमेंट आप जाके इंटरनेट पे चेक करिए। उसने बोला टैंक के लिए तेल नहीं है, टैंकों के लिए तेल नहीं है। अब आम पाकिस्तानी जो पागल हो रखा है, रेडिकल इस्लामिस्ट हो रखा है, वो कहता है कि जी हम में जज्बा ईमानी है, हम में जज्बा बहुत है। तो मैं पाकिस्तानियों से कहता हूं कि जज्बा लेके टैंक में डालो और फिर टैंक का इंजन स्टार्ट करो। जज्बे से हो सकता है स्टार्ट करके बॉर्डर तक पहुंच गए, वहां पर लड़ भी लेना हमारे साथ। बात यह नहीं कि भारत पाकिस्तान के साथ लड़ना चाहता है कि नहीं। सुअर से कुश्ती कौन करना चाहता है यार? आप सुअर से कुश्ती करोगे, सुअर को मजा आएगा, आपके तो कपड़े गंदे होंगे, नाम आपका खराब होगा। इंडिया की डिप्लोमेसी देखिए, इंडिया की इकोनॉमी देखिए, इंडिया की फौज देखिए, इंडिया के स्टॉक मार्केट को देखिए। सब लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। मोदी जी जहां जाते हैं वाह 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 वाह, मोदी मोदी के नारे, इंडिया भारत माता की जय। सब लोग अरब कह रहे हैं जय श्री राम। आप समझिए ना इंडिया का दायरा। अब इंडिया का दायरा इतना बड़ा हो गया, इंडिया एक ग्लोबल सुपर पावर की तरह उभर रहा है। यहां पे पाकिस्तान, व्हाट इज पाकिस्तान? मैं तो पाकिस्तान का रोज इसलिए कवर करता हूं बिकॉज पाकिस्तान इज एंटरटेनिंग। मुझे मजा आता है, मुझे मजा आता है क्योंकि वो कंटेंट देते हैं, उनकी बेवकूफियों में हंसी आती है मुझे। दैट्स व्हाई आई डू इट। पाकिस्तान जियोपॉलिटिकली इज इमटेरियल नाउ, दे हैव बिकम यूजलेस। पाकिस्तान, ये देखिए, मैं आपको एक बार समझा, आपने बात पूछी ना, मैं आपको समझा ही देता हूं उसमें आपसे। ये देखो, ये जी पाकिस्तान, ठीक है। अब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस क्या है? पाकिस्तान के 2-3 इंपॉर्टेंस हैं और सारे के पाकिस्तान एक दुकान की तरह है। रिटेल में हम लोग कहते हैं लोकेशन लोकेशन लोकेशन। रिटेल वालों की बहुत बड़ी कहावत है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लोकेशन लोकेशन लोकेशन। ये पाकिस्तान की लोकेशन है, ये पाकिस्तान का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। पहला लोकेशन उनका क्या है जो इंपॉर्टेंट है? पहला लोकेशन ये है कि भाई आप 2 दुनिया की बड़ी इकोनॉमी से आपका बॉर्डर मिलता है, ये पहला लोकेशन है। दूसरा लोकेशन ये है कि साहब अफगानिस्तान के साथ आपका बॉर्डर मिलता है। तीसरी चीज, अगर किसी को आना है जहाज से या किसी को कैसे भी आना है और अफगानिस्तान जाना है और सी से जाना है, समुद्र से अगर आपको अफगानिस्तान जाना है, नॉट बाय लैंड, लैंड तो आप जाके यूरोप से आ जाओ,
उससे कोई दिक्कत नहीं, सेंट्रल एशिया हो, सेंट्रल एशिया नीचे घुसो, अफगानिस्तान है, दैट यू कैन डू। पर अगर आपको समुद्री रास्ते से आना है तो आप या तो ईरान से आओगे या आप आओगे पाकिस्तान से, आपके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ईरान से किसी की बनती नहीं है। अब बचा पाकिस्तान। पाकिस्तान का यह मैटर है कि फिर पाकिस्तान अपना इलाका बेचता है, यह पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अगर साइकिल का पंचर रिपेयर ढंग से कर दिया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। दे आर इनकॉम्पिटेंट पीपल, उनके बस का ही कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान, भारत उनसे लड़े क्यों, सुअर से कुश्ती करेगा कोई। एनीवे, विनटेक टॉक, ये कहते हैं जय श्री राम गौरव भाई। जय श्री राम, मेरा नाम विनायक है और मैं बेंगलुरु से हूं। विनायक जी नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। मेरा सवाल है, क्या ईरान पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ईरान में कर सकता है खुमैनी को बाहर फेंकने के लिए और डेमोक्रेसी ला सकता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। पहली बात तो यह है कि मुझे लगता नहीं है कि ईरान में डेमोक्रेसी आ सकती है, क्योंकि देखिए मैं कोई यहां पे रिलीजियस बात नहीं करना चाहता, ठीक है, बट इतनी मुस्लिम कंट्रीज हैं यहां पे ना, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, आपका तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये स्थान है, वो स्थान है, इवन टर्की, आप और भी देश यहां पे देख लीजिए, सऊदी अरब है, यमन है, ओमान है, मस्कट है, कितनी है यहाँ पे। अफ्रीका में कितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं यहाँ पे, लीबिया यहाँ पे देखो, इजिप्ट यहाँ पे, ठीक है ना। इजिप्ट इज नॉर्थ अफ्रीका, हम उसको मान लेते हैं मिडल ईस्ट, इट इज नॉट इन मिडल ईस्ट, मान लो, मानने में क्या है एक्चुअली नॉर्थ अफ्रीका। आपने कहीं देखी है डेमोक्रेसी? 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, एक में ढंग की डेमोक्रेसी नहीं है, आप इधर आ जाओ, आप ये बांग्लादेश देख लो, यहाँ पे भी ढंग की डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे भी 3-4 बार मिलिट्री, पता नहीं कितनी बार मिलिट्री coup हो चुके हैं। तो यार कहना कि ईरान डेमोक्रेसी बन जाएगा, आई डोंट थिंक ईरान डेमोक्रेसी बनेगा, बन ही नहीं सकता। लोग बड़े अच्छे हैं ईरान के, दे आर ब्यूटीफुल पीपल, दे आर लवली पीपल, दे आर हॉस्पिटेबल पीपल, दे आर फैंटास्टिक पीपल। उनके मौलवी मुल्ला पागल हैं जो ऊपर बैठे हैं, लेकिन ईरानियंस आर लवली पीपल। मुझे बहुत प्यार है ईरान से, ईरानी लोगों से मुझे बहुत प्यार है, लेकिन डेमोक्रेसी आई डोंट थिंक सो। अमेरिका सर के बल खड़ा होकर नाच ले, वो डेमोक्रेसी नहीं बनेगी। तो दोस्तों, यहां पे हमारा होता है आज का शो खत्म। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।